पाकिस्तान का पानी रोकने के बाद अब भारत ने पूरब की तरफ रुख किया है और इस बार बांग्लादेश भी भारत की नई नीति की जद में आ गया है। भारत अब उस नीति को पीछे छोड़ चुका है जिसमें वह पड़ोसियों को खुश करने के लिए अपने हितों की बलि देता था। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को दो टूक जवाब देने के बाद अब बारी है उस 30 वर्ष पुरानी गंगा जल संधि की जो भारत ने बांग्लादेश से दोस्ती के नाम पर साइन की थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। हाल ही में हुई घटनाएं और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन ने भारत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब दोस्ती नहीं, प्राथमिकता अपने संसाधनों की होनी चाहिए। भारत ने बांग्लादेश को साफ संकेत दे दिया है कि अब पानी को लेकर पुराना हिसाब किताब नहीं चलेगा, हमें और पानी चाहिए। इस फैसले के पीछे की वजह बेहद अहम है। फरक्का बैराज कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट को बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन गंगा जल संधि की वजह से इस पोर्ट को जरूरी 400 क्यूसेक पानी ही नहीं मिल पाता। नतीजतन गंगा में सिल्ट जमा होता गया, रास्ता उथला हो गया और बड़े जहाजों का आवागमन रुकने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, फरक्का में एनटीपीसी का पावर प्लांट भी पानी की भारी कमी से जूझ रहा है। ऊपर से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली नई सरकार की भारत विरोधी नीतियां और पाकिस्तान चीन से बढ़ती नजदीकियां भारत के सब्र की सीमा पार कर चुकी हैं। अब भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि 2026 में जब संधि नवीनीकरण के लिए आएगी तो शर्तें भारत की होंगी। लेकिन यह गंगा जल संधि थी क्या और अब क्यों भारत को नुकसान पहुंचा रही है? इसे समझने के लिए हमें 1996 में लौटना होगा। उस वक्त प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और शेख हसीना ने मिलकर एक ऐतिहासिक संधि साइन की थी, जिससे ग्रीष्मकाल यानी 1 जनवरी से 31 मई के दौरान गंगा जल का बंटवारा तय किया गया था। लेकिन यह संधि आज भारत के लिए गले की फांस बन चुकी है। इसके तहत 3 स्थितियां तय की गई थीं। पहली 70,000 क्यूसेक से कम बहाव पर दोनों को बराबर पानी, दूसरी 70 से 75,000 क्यूसेक के बीच, बांग्लादेश को 35,000 और बाकी भारत को, तीसरी 75,000 से ज्यादा बहाव पर ही भारत को उसका 400 क्यूसेक पानी। मगर अब हालात ये हैं कि गंगा का बहाव अक्सर 75,000 से कम ही रहता है। मतलब भारत को जरूरी पानी नहीं मिलता और बांग्लादेश को मिलती रहती है गारंटी। इससे सबसे बड़ा नुकसान हुआ पश्चिम बंगाल को और खासकर कोलकाता पोर्ट को। याद रखिए, कोलकाता पोर्ट पूर्वी भारत का आर्थिक गेटवे है। इसी को बचाने के लिए 1975 में फरक्का बैराज बना था ताकि 400 क्यूसेक पानी हुगली में जाकर जमा गाद को बहा दे। लेकिन आज हुगली उथली हो चुकी है, जहाजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है और कभी कभी उन्हें दूसरे पोर्ट पर भेजना पड़ता है। करोड़ों का व्यापार घाटे में चला जाता है और गाद निकालने पर अरबों रुपए खर्च होते हैं। भारत अब इस आर्थिक बोझ को ढोने को तैयार नहीं है। अपने ही देश में अपने पानी पर हक न मिलना, ये अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। आर्थिक कारणों से भी ज्यादा बड़ा कारण है रणनीतिक समीकरणों का बदलना। बांग्लादेश में 2024 के मध्य में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अब मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में नई सरकार भारत के प्रति शंकित रुख अपना रही है। शेख हसीना के दौर में रिश्ते सुनहरे थे, लेकिन अब यूनुस सरकार पाकिस्तान और चीन से रिश्ते मजबूत कर रही है। भारत को यह सीधा संदेश देना पड़ा है कि अगर आप हमारे दुश्मनों से हाथ मिलाएंगे तो फिर हमारी उदारता की उम्मीद मत रखिए। गंगा जल संधि अब एकतरफा नहीं चलेगी। जिस तरह भारत ने सिंधु जल संधि पर रुख बदला, वैसे ही अब गंगा पर भी नई रणनीति बनने जा रही है। ढाका के जल विशेषज्ञ अनीनुन निषाद ने पहले ही चेतावनी दी थी कि भारत की सिंधु नीति का असर गंगा जल समझौते पर भी पड़ेगा और अब उनकी यह आशंका सच साबित हो रही है। बांग्लादेश को समझना होगा कि भारत अब वह नहीं जो 1996 में था। यह भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए सख्त निर्णय लेने से नहीं हिचकता। भारत ने बता दिया है कि गंगा का पानी उसके नियंत्रण में है और यह भारत की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वह पानी दे या रोके। यूनुस सरकार के लिए यह चेतावनी है
कि अगर रिश्ते संतुलित नहीं रहे तो पानी की धारा भी नहीं बहेगी। अब सवाल उठता है, आगे क्या? विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारत अब इस संधि को 30 वर्ष जैसी लंबी अवधि के लिए बढ़ाने के मूड में नहीं है। अगर संधि नवीनीकरण होता भी है तो वो बहुत कम अवधि के लिए और भारत के हितों के मुताबिक कड़ी शर्तों पर होगा। पहली शर्त, कोलकाता पोर्ट के लिए 400 क्यूसेक पानी की गारंटी। साथ ही पश्चिम बंगाल और बिहार के किसानों की सिंचाई और पीने के पानी की प्राथमिकता तय होगी। 6 मार्च 2025 को कोलकाता में हुई भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक में भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। बांग्लादेशी प्रतिनिधियों को खुद फरक्का का दौरा कराया गया ताकि वे हालात देख सकें। अगर ढाका इस नए फॉर्मूले को नहीं मानता तो भारत 2026 के बाद एक तरफा जल नीति लागू करेगा। यह भारत की वाटर डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक है, जो बता रहा है अगर भारत के हितों की अनदेखी की गई तो पानी भी अब ताकत का हथियार बनेगा। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।